हाय गाइस दोस्तों, नमस्कार साथियों। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट विथ रोहित यूट्यूब चैनल है साथी। आज मैं आपको बताऊंगा डीएलएड की कॉपी कैसे चेक होती है, क्या क्या देखा जाता है कॉपी में, उसके बारे में विधिवत आप लोग जानेंगे। अब देखिए, चेकिंग के दौरान क्या क्या ध्यान दिया जाता है। उत्तर की शुद्धता के रूप बारे में, विषय वस्तु की समझ के बारे में, भाषा और प्रस्तुति के बारे में, सफाई और व्यवस्थित लेखन के बारे में, समय का ध्यान, इतने समय में इतने क्वेश्चन को आपको लिखना है और निर्देशों का क्या करना है, पालन करना है। यही सब जो है होता है। लेकिन इसके बावजूद जो इम्पॉर्टेंट है उसको आप देखिए, चेकिंग के दौरान क्या क्या एग्जामिनर ध्यान देता है और किस तरीके से कॉपी का मूल्यांकन होता है, इसके बारे में चलिए आपको दिखाते हैं। आइए आप लोग देखिए, परीक्षा में आपकी कॉपी कैसे चेक होती है। डीएलएड जो परीक्षा होती है उसकी कॉपी कैसे चेक होती है, एग्जामिनर क्या क्या ध्यान देता है। पहला पॉइंट है साथी, नंबरिंग करके ओएमआर सीट पर अपना डिटेल कैसे भरें। आप अपना डिटेल कैसे भरे हैं ओएमआर पर, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई समस्या तो नहीं है, ओएमआर में कट पिट नहीं किए हैं। इसमें क्या क्या होता है साथी, नाम, रोल नंबर, विषय कोड सही भरा है या नहीं, इसके बारे में विधिवत ऊपर कॉपी के ऊपर दिया रहता है, उसमें चेक करते हैं। उसके बाद में चेक करने के बाद में अगला इसी में गलत भरने पर आपकी कॉपी पर असर पड़ सकता है। अगर आप गलत भरेंगे, रोल नंबर गलत भरेंगे या क्यूपी नंबर, क्वेश्चन पेपर नंबर गलत भरेंगे या इनरोलमेंट नंबर भरेंगे गलत, कुछ भी, या सब्जेक्ट कोड गलत भरेंगे, तो टीचर को मिलाने में क्या होगी, समस्या होगी। तो उसमें भी दिक्कत होती है, किसका, बच्चों का नुकसान होता है। चलिए, ओएमआर डिटेल भरने के बारे में मैंने आपको बता दिया, आप विधिवत ओएमआर जो है सही तरीके से भरे होंगे। अगला पॉइंट आता है, एग्जामिनर लेखन शैली भी देखता है। एग्जामिनर क्या करता है, लेखन शैली को बहुत ध्यान से देखता है। क्या, साफ, सुंदर और पठनीय लिखावट में अच्छा प्रभाव पड़ता है। अगर आप अच्छा साफ साफ खूब अच्छे से लिखे हैं, पढ़ने योग्य हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। बहुत ख़राब लिखावट से नंबर कट जाते हैं। अगर आप गिचमिचा करके लिखे हैं, क्या किए हैं, गिचमिचा करके लिखे हैं, तो उसमें आपके नंबर कटेंगे। जैसे आपको समझाते हैं साथी, देखिए ध्यान से, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। देखिए, बड़ा करने पे क्या दिखाएगा आपको, अच्छी लिखावट क्या है, अच्छी लिखावट में उत्तर स्पष्ट, साफ और समझने योग्य होता है। उसके बाद में ख़राब लिखावट में देखिए ऐसे गिचमिचा करके लिखते हैं, तो क्या होता है, इसमें आपका नंबर कटता है साथी। इसमें क्या होता है, आपका नंबर कट जाता है। उसके बाद में आता है अगला पॉइंट, एग्जामिनर यह भी देखता है कि अभ्यर्थी प्रश्नोत्तर को क्रम से लिखे हैं कि नहीं। प्रश्नोत्तर को क्रम से लिखे हैं कि नहीं। क्रम से लिखने में जो ध्यान देते हैं उसके बारे में जानिए कैसे। प्रश्न संख्या के अनुसार उत्तर लिखें। जैसे प्रश्न संख्या 1, फिर 2, 3, 4 ऐसे क्रम से लिखने पर समझने में आसानी होती है। किसको आसानी होती है, एग्जामिनर को आसानी होती है। देखिए, जैसे प्रश्न संख्या 1 लिखें, उसके बाद फिर 2 लिखें, फिर 3 लिखें, फिर 4 लिखें, ऐसे डाट डाट डाट, मतलब पूरा पेपर को हल करना है। गलत तरीका क्या है साथी, या तो मेरा सही तरीका था, अब गलत तरीका क्या है साथी। देखिए, प्रश्न संख्या 3 अगर आपको आ रहा है, आप 3 लिखें, उसके बाद फिर 1 लिखे, फिर 4 लिख दिए, फिर 2 लिख दिए, फिर उसके बाद 8, फिर 9, फिर उसके बाद 18 लिख दिए। तो इससे क्या होता है, या गलत तरीका होता है। इससे एग्जामिनर को क्वेश्चन नंबर मिलाना जटिल हो जाता है। वह सोचता है कि किस नंबर पे कौन सा है, कितना नंबर दें, तो इससे दिक्कत होती है किसको, एग्जामिनर को। उसमें एग्जामिनर झल आ जाता है, तो नंबर आपका काट लेता है। उसके बाद साथी चलते हैं आपको आगे। शुरुआत के 1 या 2 पेज के प्रश्नोत्तर और लिखावट देखकर समझ जाता है। मतलब अगर शुरू में आप 1 और 2 पेज अच्छे से खूब लिखे हैं, तो वही लिखावट देख कर के एग्जामिनर समझ जाता है कि आगे कॉपी कैसे लिखी गई होगी।
शुरुआती पेज से ही आपकी तैयारी का अंदाज़ा लग जाता है। किसको लगता है? एग्जामिनर को लग जाता है। अच्छी शुरुआत, अच्छा प्रभाव। अगर शुरू में आप अच्छा लिखे होंगे तो लास्ट में अच्छा प्रभाव ज़रूर होगा। लिखावट, भाषा, प्रस्तुति और समझ सब कुछ शुरुआत में ही दिख जाता है। सब कुछ क्या होता है? शुरुआत में ही दिख जाता है। उसके बाद में साथी या तो लिखावट को देख करके एग्जामिनर समझ जाता है, उसी अनुसार क्या है नंबर देता है। अगर अच्छा लिखे रहेंगे तो अच्छा नंबर, 2-3 पेज अच्छा लिखेंगे तो वहाँ अच्छा नंबर देगा। आगे जो है अगर पेज भरे होंगे, राइटिंग आपकी अच्छी नहीं होगी, लिखावट आपकी गड़बड़ होगी, तो वहाँ पर आपको जनरल मार्किंग करके नंबर देकर आगे बढ़ जाता है। इस तरीके से यहाँ लिखावट देख करके एग्जामिनर समझता है। आगे है अगला पॉइंट, एग्जामिनर के पास सिर्फ आपकी ही कापी नहीं होती है चेक करने के लिए, उसके पास सैकड़ों कापियाँ चेक करने के लिए आती है। भैया कितनी होती है? सैकड़ों कापियाँ दिन भर में आती है चेक करने के लिए। उसके पास सैकड़ों कापियाँ होती हैं। वह समय कम होने के कारण सभी को गहराई से नहीं पढ़ता है, सिर्फ वह मोटी मोटी हेडिंग को देखता है, मेन मेन फैक्ट को देख करके मूल्यांकन कर लेता है कि बच्चा सही लिखा है कि गलत लिखा है, बस इतना है। अब वो बहुत गहराई से अगर कापी चेक करेगा तो एक दिन में वो 40 कापी चेक कर पाएगा। उसको तो सैकड़ा कापी चेक करनी है ना, 100 कापी एक दिन में टारगेट रहता है। तो इसलिए जो है आप लोग मोटी हेडिंग से ही हेडिंग बना करके और उसके बाद में जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट पॉइंट है उसको अच्छे से लिख करके कापी में आना चाहिए। लेकिन आप लोग अगर घिचमिचा के लिखेंगे तो भैया कुछ नहीं हो पाएगा, एग्जामिनर डिस्टर्ब हो जाएगा और उसके बाद में आपका नंबर वहीं पर काट लेगा। ठीक है, क्योंकि उसको कापियाँ बहुत चेक करनी होती है, 1-2 कापी आप के लिए नहीं जाती वहाँ पर चेक होने के लिए। उसके बाद में आता है अगला, एग्जामिनर जितनी ज़्यादा कापी चेक करेगा उतने ज़्यादा पैसा कमाएगा। उसके दिमाग में कापी का पैसा चलता है, इसीलिए बहुत गहराई से कापी को नहीं चेक करता है। ऊपर हेडिंग देखा, उसके हेडिंग के अंतर्गत क्या आप मेन थीम लिखे हैं, उस थीम के बारे में देख करके ही एग्जामिनर अंदाज़ा लगा लेता है कि आप खूब अच्छा कंटेंट लिखे होंगे। और आगे मैं चला जाता हूँ, चेक करके आगे नंबर दे करके अगले क्वेश्चन पर चला जाता है। इस तरीके से आपकी कापी ख़त्म हो जाती है, अगले कापी की तरफ वो आगे बढ़ता है। तो प्रति कापी के हिसाब से उससे भुगतान होता है, इसलिए वह ज़्यादा से ज़्यादा कापी चेक करना चाहता है। ज़्यादा कापी ज़्यादा कमाई होगी उसकी। 50 कापी 500, 100 कापियाँ 1000, 200 कापी 2000। दिमाग में उसके पैसा चलता है एग्जामिनर के। अब आपको बताए ही हैं साथी, एग्जामिनर मान के चलिए 10% केवल सरकारी टीचर जाते हैं कापी चेक करने, डायरेक्ट प्रवक्ता। 90% प्राइवेट मतलब निजी संस्था के टीचर कापी चेक करने जाते हैं एग्जामिनर बन के। तो जो प्राइवेट वाले उनको पैसे की भूख रहती है, आपको पता है। अगर पैसा उनको कापी में मिला और कापी अच्छी लिखी गई है तो आगे चेक करके बढ़िया से नंबर दे करके आगे बढ़ जाते हैं। यही एक तरीका है साथी, और कुछ है नहीं। मैंने आपको ओपनली खुल के बता दिया। उसके बाद में आइए आगे। अब देखिए अगला पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, कक्ष निरीक्षक। जहाँ पर आपका पेपर होता है वहाँ पर कक्ष निरीक्षक ड्यूटी करता है। वो बार बार कहता है बेटा आप लोग कापी ज़्यादा खाली मत छोड़ो, नहीं तो फेल हो जाओगे। वो कहता है क्वेश्चन में उतार दो, पेपर जो भी क्वेश्चन पूछा है उसके बारे में कुछ ना कुछ लिख ही दो, लेकिन खाली मत छोड़ो। अगर खाली छोड़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी। वो कहता है जो खाली छोड़ कर आता है उसे मतलब ज़रूर लिखना चाहिए। खाली छोड़ने पर नंबर मिलने की संभावना बहुत कम हो जाती है। क्या होती है? नंबर मिलने की संभावना बहुत कम होती है। कापी ज़्यादा खाली मत छोड़ो, कोई फेल नहीं होगा। अगर आप कापी में कुछ न कुछ लिख के आए हैं तो आप पास हो जाएंगे, छोड़ेंगे तो फेल हो जाएंगे। अगर आप छोड़ देंगे कापियाँ, नहीं भरेंगे, नहीं लिखेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। लेकिन आप कापियाँ में कुछ न कुछ लिखे हैं, कंटेंट क्वेश्चन पूछा है, जैसे मान लीजिए
अगर पूछा है प्रबंधन समिति या मीना मंच के बारे में, तो मीना मंच के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते हैं ना। मीना मंच कुछ न कुछ लिख के आएंगे तो आपको एक नंबर देगा ज़रूर, आधा नंबर देगा ज़रूर। राउंड फिगर में एक नंबर ही लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए किसी की कॉपी में आया 23.5 नंबर, तो वह 23.5 की जगह पर क्या लिखता है टीचर, राउंड फिगर 24 नंबर लिखता। आधा नंबर तो आपका वैसे बढ़ गया। इसीलिए अगर आप कॉपी में क्वेश्चन छोड़ के आएंगे तो आपके लिए दिक्कत होगी। कुछ ना कुछ लिखेंगे, आधा नंबर अगर आपको देगा, एक नंबर देगा, तो आपका नंबर बढ़ेगा ही ना। तो इसलिए कहा गया है साथी कि कॉपी ज़्यादा खाली मत छोड़ो, कोई फेल नहीं होगा। उसके बाद में याद रखें, लिखा हुआ एक बेहतर होता है बनाम खाली छोड़ने की। अगर आप लिखते हैं तो उसके लिए बहुत बेहतर माने जाएंगे खाली छोड़ने के बजाय। मेहनत से लिखो, समझदारी से लिखो और अपनी पूरी कॉपी भरो, सफलता आपकी पक्की है। यह साथी कॉपी लिखने का तरीका है, और कॉपी में जो आप लिखते हैं वह आपको विधिवत बताया गया है कैसे लिखा जाता है, और एग्जामिनर कॉपी कैसे चेक करते हैं इसको बहुत ही सारगर्भित शब्दों में मैंने साथी आपके बीच में यह जो है लेकर आया हूँ कि परीक्षा में आपकी कॉपी कैसे चेक होती है। मैंने एक एक पॉइंट वाइज आपको अच्छे से बहुत ही कम समय में क्लियर करने का प्रयास किया हूँ साथी। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं साथी, तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपको डीएलएड से संबंधित, यूपी टेट, सुपर टेट संबंधित हमारे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको समय रहते हुए सारी जानकारियाँ मिलती हैं साथी। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।